ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा था एक्सिलरी वर्ब और उसके पार्ट्स के बारे में कि एक्सिलरी वर्ब को हम तीन भागों में बांटते हैं, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब जो है कि उसके बाद से हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए मेन वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हम उन सारे पार्ट्स को पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरे वर्ब के जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए मेन वर्ब को बेसिकली जो है सो कि हम कई सारे पार्ट्स में, सारा का सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है वो सारा मेन वर्ब का ही पार्ट है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश किया है कि आपको आसानी से समझ में आए और आप इसे आसानी से याद कर सके। मैंने इसको अलग अलग जो है सो कि डिवाइड किया ए, बी और सी ग्रुप में। ए ग्रुप में मैंने रखा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है और इसका पैसिव वॉइस बनता भी है। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब पिछले वीडियोज में यानी कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो क्या मेरे पढ़ाने से आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप ही बताइए। पड़ता है? तो यदि पड़ता है तो यहाँ पे टीच होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या इससे आसान कोई तरीका है ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का? नहीं। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होता है, अर्थात इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद कंप्लीमेंट आता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, जहां भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब दिखे जिस भी सेंटेंस में, उसका पैसिव वॉइस बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे आई गो टू पटना, मैं कहा जाता हूं? पटना। तो यहाँ पे पटना ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है? कंप्लीमेंट है। और ये कंप्लीमेंट यानी कि गो के बाद कंप्लीमेंट आता है, तो ये गो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमारा सेकंड पार्ट हो गया रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। इसको भी पहचानना बिल्कुल आसान है। वैसे वर्ब फॉर्म्स जिसमें ईडी या en जोड़ करके V2 और V3 उसका बनाया जाए, उसे हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे टॉक, टॉक का V2 बनाना है टॉक्ड, V3 भी बनाना है तो टॉक्ड। इसमें इसका V2 और V3 कोई भी यदि आप बनाते हैं, चाहे V2 की बात करें या V3 की बात करें, तो दोनों में हम जोड़ते क्या है? ईडी। दोनों में हम जोड़ते क्या है? ईडी। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और वैसा वर्ब जो इस चीज को कवर नहीं करता है, यानी कि जिसका V2 और V3 फॉर्म समान नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसे गो, गो का गोड गोडा बनाते हैं? नहीं बनाते। इसका V2 हो जाता है वेंट और इसका V3 हो जाता है गॉन। तो ऐसे वर्ब को हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में फाइनाइट वर्ब की और इनफाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले वैसा वर्ब जिसके ऊपर यदि हम सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन चेंज करें या जेंडर चेंज करें, तो उसके ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। या वैसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट, सेंटेंस का यदि टेंस बदला जाए और उसके ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो वो फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि मैंने कहा आई हेल्प यू, यहां पे सब्जेक्ट यदि हम बदलते हैं, आई के बदले हमने कर दिया सी, अब क्या हो जाएगा? सी हेल्प यू? नहीं, अब होगा सी हेल्प्स यू। यानी कि इसके फॉर्म में परिवर्तन हुआ, तो यहां पे हेल्प जो होगा वो क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरा हमारा इनफाइनाइट वर्ब। और इनफाइनाइट वर्ब को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन चेंज करे, उसके ऊपर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो वो होता है इनफाइनाइट वर्ब। इसको तीन भागों में, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है? तो ये हमेशा 2+V1 के फॉर्म में होता है। ये किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है। जिरंड ये हमेशा V1+ing के फॉर्म, V4 में होता है, यानी कि ये भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इन्फिनेटिव और जिरंड को तो आप पहचान सकते हैं। और तीसरा होता है पार्टिसिपल।
और पार्टिसिपल तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी V1 प्लस ING होता है। तो क्या कह सकते हैं कि जीरन और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक ही है? नहीं, ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे हमने कहा आई सॉ अ प्लेइंग बॉय इन द फील्ड, यहाँ पे प्लेइंग जो है वो बॉय की विशेषता बतला रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कि V4 हो जाएगा, वो प्लेइंग है ना, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। वैसे ही मैंने कहा आई सॉ ए टायर्ड मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक थके हुए व्यक्ति को देखा, तो टायर्ड उस व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है हैविंग प्लस V3, ये हमेशा आता है हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग टेकन माई मील, हैविंग माई मील, इस तरीके से जो भी हम बनाते हैं सेंटेंस, वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि हैविंग प्लस V3 के फॉर्म में जो भी सेंटेंस यूज करते हैं हम, वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इस तरीके से हमने देखा कि मेन वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम अगले वीडियोज में इन सबके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इन सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसका अपडेट पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।